Hello students, welcome to online class. We have been reading the second chapter, We Are Not Afraid to Die, by Gordon Cook and Alan East. हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। जहाँ तक कल पढ़ लिया था उसके आगे का पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, अपनी बुक में पैराग्राफ देखिए जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। कुड फील बने महसूस कर सका। आई कुड फील, मैं महसूस कर सका, मैंने महसूस किया। दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप के निचले हिस्से में भी पानी था। दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज़ के निचले हिस्से में पानी था। बट I dared not abandon the wheel to investigate. But I dared not abandon, किंतु मैंने dared not abandon मतलब छोड़ने की हिम्मत नहीं की। dare not मैंने हिम्मत नहीं की। dared not means हिम्मत नहीं की। I dared not abandon, अबेंडन मैंने छोड़ना, छोड़ देना। मैंने छोड़ने की हिम्मत नहीं की। क्या छोड़ने की हिम्मत नहीं की? द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। व्हील मतलब, व्हील से यहाँ पहिए से तात्पर्य क्या है? स्टीयरिंग से, जो शिप की स्टीयरिंग होती है। इन्वेस्टिगेट मतलब एग्जामिन, मैंने जांच पड़ताल करने के लिए मैंने या मुझे पहिया या स्टीयरिंग छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। सडनली मतलब अचानक, अचानक जो फ्रंट हैच था यानी जो सामने का डोर था। फ्रंट मतलब सामने का, हैच का मतलब यहाँ डोर से, दरवाजे से। द फ्रंट डोर वाज थ्रोन ओपन माने उसे खोल दिया गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई पड़ी। वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। क्या चिल्लाई? वी आर सिंकिंग, हम लोग डूबे जा रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जहाज़ की छत को कहते हैं, जहाज़ का जो प्लेटफॉर्म होता है। तो उसने कहा, चिल्लाई वो, कि हम डूबे जा रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं। और जो शिप की डेक्स हैं, शिप की डेक भी जो है आर स्मैश्ड मतलब टूट गई हैं। स्मैश मतलब ब्रोकन। जहाज़ की डेक्स टूट गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम, और जो है जहाज़ में पानी भर गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, व्हील पकड़ लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया। कब चिल्लाया? जब मैं, स्क्रैम्बल्ड मतलब आगे बढ़ा, फॉर द हैच मतलब दरवाजे के लिए, दरवाजे की ओर, हैच के लिए, डोर के लिए, डोर दरवाजे की तरफ जब मैं आगे बढ़ा, स्क्रैम्बल्ड मतलब आगे बढ़ा, तो मैंने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? टेक द व्हील बने पहिए को पकड़ लो, मैंने स्टीयरिंग को पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन। लैरी और हर्ब इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर वर पंपिंग का मतलब है इधर उधर, जहाज़ की डेक पर इधर उधर भाग रहे थे, परेशान थे ना, इसलिए।
पागलों की तरीके से, लाइक मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो जहाज लकड़ी शिप जो होता है या जो बोट थी उसकी, तो वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो उसके ब्रोकन टिम्बर्स जो पार्ट्स थे टूटे हुए लकड़ी के, वे जो है एंगल्स हंग एट क्रेजी एंगल्स पे लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और द होल माने संपूर्ण, एक HOLE होता है, ये WHOLE है, WHOLE मतलब संपूर्ण। द होल स्टारबोर्ड, संपूर्ण नाव का दाहिना भाग, स्टारबोर्ड कहते हैं द नाव के राइट पार्ट को, संपूर्ण नाव का दाहिना भाग। साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, साइड बल्ज मतलब धंस गया था, अंदर की ओर निकल आया था, इनवर्ड्स में अंदर की ओर। थपेड़ मारी थी ना सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें आती थी थपेड़े मारती थी, तो उस जिसकी वजह से आघात से उसका जो दाहिना पार्ट था शिप का वो अंदर की ओर धंस गया था। बल्ज्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर, इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर धंस गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्लोथ्स मतलब कपड़े, क्रॉकरी मतलब कप प्लेट वगैरह जो भी रही होंगी, चार्ट्स और टिन्स एंड टॉयज। स्लॉश्ड अबाउट माने इधर उधर तैरते थे, स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर माने गहरे जल में इधर उधर तैरते थे, तैर रही थी ये सारी वस्तुएं। आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैरा, हाफ क्राल्ड आधा रेंगा, कहाँ? इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों का जो केबिन था जिसमें बच्चे थे उधर की तरफ रेंगा। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम सभी लोग ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर एक अपर बंक का मतलब यहाँ पर सोने की सीट से जिस पर लेटकर सोते थे, तो ऊपर की जिस पर शयन करते थे उस सीट से उन लोगों ने उत्तर दिया यस, मैंने अफर्मेटिव में उत्तर दिया, कहा हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सेड सू ने कहा कि मेरा सिर दुखता है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट मैंने थोड़ा सा, मेरा सिर थोड़ा सा दुखता है, सू ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज, उस क्या हुआ था जब तेज़ी से वेव ने थपेड़ मारी थी शिप में, तो सब मतलब जो है टकरा गए थे शिप से इधर उधर, तो ऐसे ही सू भी टकराई थी, तो उसको बम्प निकल आया था। बम्प मतलब जैसे कभी चोट लग जाती है ना सिर में, या तो एक उभार निकल आता है, तो बम्प का मतलब यहाँ पर उभार से है, तो उसके एक उभार निकल आया था। कहाँ था वो उभार? एबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर जो बम्प था, बड़ा सा बिग बम्प, उभार जो निकल आया था उसकी ओर संकेत करते हुए उसने कहा मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, तो आथर कहता है, लेखक कहता है कि मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, जो उभार निकल आए थे, चोट लग गई थी जो सिर में, उसके लिए मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि ये तो परेशानी का समय था, अब तो जहाज़ डूबा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में राइटर कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, हैमर कहते हैं हथौड़े को, हथौड़ा पाने के बाद हथौड़ा, स्क्रूज एंड कैनवास मोटा कपड़ा होता है किरमिच का, जिसके जूते वगैरह बनते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, हथौड़ा और स्क्रूज का मतलब यहाँ पर है पेचकस जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, कैनवास
ढूंढ लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने फिर से जहाज़ की डेक पर संघर्ष किया। स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष किया। विद द स्टार बोर्ड, अभी बताया था स्टार बोर्ड का मतलब है जो शिप था जलपोत का दाहिना हिस्सा। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन मतलब खुल गया था। जो जलपोत का दाहिना हिस्सा था वो आघात के कारण खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी लहर आती थी उसका पानी हम लोगों के ऊपर आ जाता था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने कुछ सुधार न किया होता जहाज़ में तो क्या होता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम लोग निश्चित रूप से डूब जाते। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। समहाउ मतलब किसी तरीके से, आई मैनेज्ड मैंने इंतज़ाम किया, टू स्ट्रेच कैनवास एंड मैंने कैनवास को स्ट्रेच मतलब जैसे कोई कपड़ा हो या बरसाती होती है ना, उसको हम लोग लपेटी हुई तो उसको फैलाते हैं, तो इसी तरीके से उसने जो कैनवास था उसके पास उसको उसने फैलाने का इंतज़ाम किया। मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो खुले हुए गैपिंग होल्स मतलब जो खुले हुए छिद्र थे उनको जो लिड्स थे उनसे ढकने का प्रयास किया, ढकने का इंतज़ाम किया। हैच कवर्स क्या होते हैं, लिड्स माने ढक्कन, टू कवर द ओपनिंग्स इन द डेक, डेक में जो मतलब छेद हो गए थे उनको कवर करने का उसने इंतज़ाम किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, नीचे कुछ पानी आता रहा। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश जल बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड मतलब दूसरी तरफ को टर्न टू अनोदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ को उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाता था, मोड़ दिया जाता था। जैसे एक तरफ से पानी आता था तो उसको वो प्रयास करके दूसरी तरफ को मोड़ देता था अधिकांश जल। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और ज़्यादा समस्याएं उठ खड़ी हुई। कब उठ खड़ी हुई, व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे पास जो हैंड पंप थे वो अवरुद्ध हो गए, माने उन्होंने मतलब काम करना बंद कर दिया, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। विद द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन था उसके चारों ओर डिब्रिस मतलब जो एक प्रकार से कहा जाए जो डैमेज जहाज़ को हुआ था उसके टुकड़े जो थे वो सब इधर उधर पानी में तर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसके हैंडपम्प्स जो थे वो ब्लॉकअप हो गए थे। तो जब ब्लॉकअप हो गए तो और समस्याएं खड़ी हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो उसका इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया, उसने भी काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे समय में मोर प्रॉब्लम्स अरोज, माने और अधिक समस्याएं उठ खड़ी हुई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो लेवल था, स्तर था, वो खतरनाक तरीके से ऊपर उठाया। राइज रोज माने ऊपर उठाया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड overboard along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor. Back on deck I found
डेक पर पीछे की ओर मैंने पाया, क्या पाया? दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, जो अतिरिक्त हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो ओवरबोर्ड से नीचे गिर गए थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, 4 स्टे सेल मतलब आगे वाली पाल के साथ गिर गए थे, और आगे वाली पाल, और फिर द जिब, अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। माने जो आगे वाली पाल थी और जो जिब थी और जो स्मॉल बोट्स ऑन ए शिप, छोटी छोटी जो बोट्स थी, माने जिन ये इसलिए रख लेते हैं ताकि कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उनमें वो अपने को सुरक्षित रख सकें। एंड द मेन एंकर, इनके इन सब चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें नीचे गिर गई थीं। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर दी चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम मतलब जहाँ पर नक्शे इत्यादि रखे जाते हैं, तो चार्ट रूम फ्लोर के नीचे एक अनोदर इलेक्ट्रिक पंप हम लोगों के पास था। इसकी याद आई, अनोदर इलेक्ट्रिक पंप मतलब दूसरा और इलेक्ट्रिक पंप था, ये बात उसे याद आई। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने उस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और खुशी की बात यह थी कि उसने काम करना शुरू कर दिया। मैंने ये पाया कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। द नाइट ड्रैग्ड ऑन माने रात जो थी वो व्यतीत होती चली गई, माने खिंचती चली गई। विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, जो हमारा एंडलेस माने समाप्त न होने वाला, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और जो हमारा पंपिंग, स्टीयरिंग और एंड वर्किंग द रेडियो। तो पंपिंग करते हुए और स्टीयरिंग करते हुए और रेडियो पर काम करते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए रात जो थी वो खिंचती चली गई, माने व्यतीत होती चली गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब क्या होता है? मेडे कॉल्स आर रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स which signal aircrafts or ships stuck in a disastrous situation। मेडे कॉल्स जो होती हैं ये रेडियो टेलीफोनिक शब्द होते हैं जो संकेत करते हैं कि जहाज़ जो है वो खतरे में या परेशानी में फंसा हुआ है। तो जो मेडे कॉल्स थीं, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स, उनका कोई उत्तर हम लोग नहीं पा रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रूटीन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आश्चर्य, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट कॉर्नर माने दूर का कोना, दुनिया के इस दूर के कोने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भाई वो समुद्र में बहुत दूर था तो मेडे कॉल्स उसको नहीं मिल रही थी, तो कह रहा है कि ये स्वाभाविक था। सूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, सू का जो सिर था जिसको बम्प निकल आया था, तो वो खतरनाक तरीके से, अलार्मिंगली मतलब खतरनाक तरीके से, हैड स्वोलन मतलब सूज गया था, सूजन आ गई थी। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें थीं, हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अब हम लोगों को दिखाया, क्या दिखाया? ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसकी बाजू पर एक गहरा कट लग गया था। जब
जो समुद्र की लहर ने तेज़ी से थपेड़ मारी थी, सब टकराए थे उसमें जहाज में, तब उसके कट लग गया था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे कहा कि आपने अपनी ये जो इंजरीज़, तुमको जो इंजरीज़ हो गई थी, इनको पहले क्यों नहीं बताया था, तो उसने क्या कहा, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all। तो सू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट, क्या उत्तर दिया, कहा मैं नहीं चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, टू वरी यू, आपको परेशान करना या आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। कब, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सब लोगों की ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे। तो सू कहती है मैंने ये उचित नहीं समझा कि ऐसे मौके पर मैं अपनी इंजरी को आपको बताऊं और आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो मैं आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो इस तरीके से ये जो अपना लेसन है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। और आप जानते हैं कि ये पार्ट, ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये 3 पार्ट्स में है। अभी इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरा, तो वो अगले नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। और आप लेसन को, वीडियो को ध्यान से देखिए और ठीक से सुनिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके PDF भी बाद में भेजूँगा, तो वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। थैंक यू।